90% मैं बोलूंगा बिजनेस और 10% प्रोडक्ट की वजह से आते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है जो 100% बिजनेस की वजह से आते हैं। वो बात अलग है, दे आर वेरी मच कन्विंस विद द प्रोडक्ट कि आपका प्रोडक्ट शानदार है, हमारा प्रोडक्ट शानदार है, जो कि हर एक को लगता है। इसलिए लोग इनाजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इनाजी को चूज कर रहे हैं, क्योंकि एक जेन्युइन प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी, ठीक है, इसके अंदर है। और लोगों की एक्चुअल में लाइफ को सिक्योर कर रहा है, जो बहुत सारे लोग हमको बताते हैं कि कोई धोखेबाजी नहीं है, कुछ गलत नहीं है, हेल्थ के नाम पे कुछ भी नहीं चिपकाया जा रहा। ठीक है, जो कि मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू एड्रेस एनीवन हियर, बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड माई प्रोडक्ट, राइट। सो हैविंग सेड दैट, एक वो कैटेगरी है जो बिल्कुल बिजनेस की वजह से आएगी, लेकिन वो प्रोडक्ट से काफी हद तक कन्विंस होंगे, काफी लाइक करेंगे इस कंसेप्ट को, लेकिन वो आए हैं सिर्फ बिजनेस करने, क्योंकि लाइफ में वो बहुत बड़ा करना चाहते थे, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से वो काम नहीं कर पाए, ग्रो नहीं कर पाए। कोई भी एक्स वाई जी रीजन हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आपके साथ सिस्टम में स्पेशली वर्किंग के पर्सपेक्टिव से लोग आते हैं, कि वो ग्रो करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ वर्किंग करिए। उन्हें सिस्टम में लाके छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, आपने उनके साथ वर्किंग करनी है, राइट। और हमारी वर्किंग में क्या क्या आता है, हमारी वर्किंग में कि हम उनको नॉलेज दें प्रोडक्ट की, बिजनेस की, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है, मेरा ऐसा मानना है। सबसे पहले कि वो अपनी लिस्ट बनाए, लोगों को कॉल करे, आपका डेमो फिक्स करे, उसके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए। एक आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी एनर्जी, आपका फॉलोअप, आपकी थोड़ी बहुत ग्रोथ से वो बंदा जुड़ तो गया आपके साथ। मशीन तो खरीद ली उसने, क्योंकि उसको अपने घर की हेल्थ भी दिख रही थी, उसको बिजनेस भी करना था। आपके साथ जुड़ तो गया वो, लेकिन उसके साथ एक अच्छी सी सिटिंग नहीं हुई। तो सिटिंग अगर मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर वो कन्विक्शन नहीं आएगा आगे एक स्टेप लेने का। तो जब आप उसको थोड़ा प्रोडक्ट नॉलेज और देते हैं, थोड़ी और टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं, और उसको बिजनेस के बारे में बताते हैं कि हाउ पीपल आर ग्रोइंग इन मैजिक, दिस इज, ये हमारा बिजनेस मॉडल है, ये उसका पोटेंशियल है, इस तरीके से लोग इसमें ग्रो कर रहे हैं, इतना पैसा इसमें बन रहा है, इसका फ्यूचर क्या है इसका, ये सारी चीजें जब हम उसके साथ डिस्कस करते हैं, देखो या तो आप ये खुद कर पाए, या आप अपने एक्टिव स्पॉन्सर, या जो आपका एक्टिव शिक्षक है उनके साथ सेटिंग कराएं, राइट। या तो आप सक्षम होने चाहिए इस चीज को करने के लिए, जो आप धीरे धीरे बनेंगे। अदरवाइज आप अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो आपके हायरार्की में ऊपर लोग आते हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए, उनके साथ सेटिंग करवाइए, ताकि आपके वो जो इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट, इम्पोर्टेंट जो आपके पोटेंशियल सेलर्स हैं, वो लूज ना हो जाए। नहीं तो बार बार हमें रिक्रूटमेंट ही करनी पड़ेगी और रिटेंशन कम होगी। आज अगर मैं देखूं तो 1000 से ज्यादा मेरे ग्रुप में सेल्स हो चुकी हैं। 10% के भी एवरेज लूं तो 100 सेलर्स होने चाहिए। एक बंदा अगर एक मशीन भी बेच रहा है तो 100+ मशीन बिकनी चाहिए, बट इट्स नॉट हैपनिंग, एनी इट्स नॉट हैपनिंग। काफी रीजन है उसके पीछे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। तो हमें सिर्फ रिक्रूटमेंट पे ध्यान नहीं देना है, हमें रिटेंशन पे बहुत ध्यान देना है, अगर हम एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल खड़ा करना चाहते हैं ना। तो जब भी हम किसी को बिजनेस में लेकर आते हैं, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपको डिसीजन लेना होगा, आपको डिसाइड करना होगा आपको क्या चाहिए। मैंने शुरुआत वहीं से करी थी। आपको आप चाहते क्या हैं, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है, उसी हिसाब से आप एक्ट करेंगे। आपका कोई भी एक्शन होगा वो सिर्फ उसी बेसिस पे होगा, आप एक्चुअली में इस बिजनेस से क्या चाहते हैं, आप कितनी बड़ी ग्रोथ चाहते हैं। आप इस बिजनेस में 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 2 हैं, आपकी टीम में लास्ट जिस पर्सन ने ज्वाइन करा है, और वो आपके साथ एक अच्छे वर्किंग हैंड के थ्रू आया है, या राइट, आपको उसको सपोर्ट करना है। अब हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारा 8 पॉइंट का जो बिजनेस मॉडल है वो इतना बढ़िया है, इसमें इतना पैसा दिखता है हमें, जबकि देखा जाए तो उतना पैसा है नहीं 8 पॉइंट बिजनेस में।
जितना उसके बाहर है। और जितना बड़ा पैसा नॉन एटे में है, उतना पैसा 8 पॉइंट में नहीं है। ये हम लोग रियलाइज कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म मनी है 8 पॉइंट में, बहुत शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, टेम्परेरी हैप्पीनेस है, टेम्परेरी अरेंजमेंट्स है, लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म कब है? आपकी टीम है, लेट्स लेट्स से सपोज आपकी टीम है 20 लोगों की। ठीक है, आपकी टीम कितने लोगों की है? 20 लोगों की टीम है आपकी। और आपकी 20 लोगों की टीम में ले दे के एक वर्किंग हैंड है। ले दे के एक वर्किंग हैंड है आपकी 20 लोगों की टीम में, या दो वर्किंग हैंड है। उसके बावजूद भी आपके पास कोई सेल आती है, और वो वर्किंग हैंड आपके बने में ही, दोनों। और आपके पास अपनी एक डायरेक्ट सेल आती है, आप क्या करेंगे? बी ऑनेस्ट। देखो, आई एम जस्ट शेयरिंग माई आइडियाज, माई थॉट प्रोसेस। मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। सर आप मैं इसका आंसर करने का कोशिश करूं? आप आंसर करो, कोशिश मत करो। नहीं, इतना मेरे को आइडिया नहीं है, इसीलिए बोलो हम यहाँ बोलो। सीखने के लिए बैठे हैं। तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, और जब कोशिश करेंगे तभी हम लर्निंग होगी हमारी। बोलो। तो मेरे को लगता है कि अगर वो मेरा यूजर है, अगर वो बेसिकली यूजर पर्सपेक्टिव से आ रहा है, मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी है इस बारे में, तो मैं उसको प्लेस नहीं करूंगा अपने किसी भी वर्किंग लाइन में। अगर मैं जो है वो, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि वो इवन 20% 30% भी बिजनेस की वजह से आ रहा है, तो मैं उसको प्लेस करूंगा अपनी वर्किंग लाइन। ओके। एनीबडी एल्स? विनय जी, आपका क्या कहना है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सर एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार हम ना ये कभी कभी ऐसा मेरे साथ इंश्योरेंस में भी होता है, हम मिस जज कर लेते हैं कि कौन बंदा बिजनेस के पर्पज से आ रहा है, कौन बंदा यूजर के पर्पज से आ रहा है। हो सकता है कि जो बंदा यूजर के पर्पज से आ रहा हो, आफ्टर 6 मंथ्स 9 मंथ्स या 1 साल के बाद, कब वो बंदा कैसे चल पड़े, कितना काम करके देते हमें नहीं पता। शायद इस कॉल पे हैं अभी वो सर, मैंने उनके बारे में सिर्फ सुनाई है रोहित सर से, जोगेश ग्रोवर जी। आई जस्ट सीन हिम कि वो एज ए यूजर ही आए थे, बट आज वो इतने मोटिवेटेड हैं और इतने enthusiastic हैं इस सिस्टम को लेके कि आई थिंक ही इज ऑन 5 ranks and more than 60 or 70 cells he has done and he himself gives the demos। तो हमें ना ये प्रीजज नहीं करना चाहिए किसी भी पर्सन के बारे में कि ये यूजर बन के रहेगा या ये बिजनेस अच्छा करेगा। हो सकता है हम ये सोच रहे हैं बिजनेस बहुत अच्छा करेगा, बट आने के बाद 3 महीने तक उसका एक डेमो भी ना हो। तो अगर मेरे पास, मैं ऐसा सोचता हूँ आज की उसमें, अगर मेरे पास दो 1 काउंटर खुले हुए हैं और वो भले ही चाहे यूजर के पर्पज से आ रहा है या बिजनेस के पर्पज से आ रहा है, मैं उन दोनों को वहीं लगाऊंगा, थर्ड काउंटर नहीं खोलूंगा। कि मुझे ऑलराइट। अपना 6 से 2-3 दिखाई दे रहा है कि मैं 6 से 2-3 अचीव करूंगा, तो मुझे नीचे 8 6 से चाहिए। तो वो पर्सन कहाँ पे प्लेस करूंगा? मैं उसको 6 के लेवल के हिसाब से मैं उसको वहां प्लेस करूंगा, मैं अपना थर्ड काउंटर ओपन नहीं करूंगा। तो ऐसा मेरा सोचना है सर। थैंक यू। वैसे ग्रोवर जी हमारे साथ, उनका पैशन दिख रहा है, हमारे साथ मीटिंग में ही है। गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्रोवर जी, ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आई गेस। That's right. गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। Good morning. मॉर्निंग ग्रोवर जी। मैं सर के एग्जांपल कई जगह देता हूँ, वो फेस टू फेस मुलाकात आज पहली बार ऑनलाइन हो रही है। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप पीछे में देख सकते हो यस सर, मैं हैरान था कि एनवायरनमेंट। धूप कैसे निकल रही है। दिल्ली में तो धूप है नहीं। यहाँ पे अभी 11 बज रहे हैं, यस सर। सो कन्वीनियंट टाइम। विनय से मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, मैं ज्वाइन जरूर किया था यूजर के तौर पे, और ये शायद लोगों को इसमें सहायता भी मिले दूसरों से बात करने में। एक स्टेज आता है जहाँ पे हम लोग किसी के पास जाके सेल के तौर पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा रिश्ता जो उनके साथ होता है वो बाय सेलर का नहीं होता, वो
कोलीग्स का होता है। यहाँ पे अगर हम समझाते हैं कि हम एक ही मकसद से सामने आए हैं, जो कि उनका फायदा हो, तो ज्यादातर लोग सुनने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको पता हो कि हम तभी बात करेंगे कि अगर हम दूसरे को फायदा दे सकते हैं। तो अगर उनको, यूजर्स को भी अगर आप साथ ले जाते हो और उनको ये समझाते हो कि आप मेरे मिशन में शामिल हो और दूसरों को यही सहायता दिलवाओ, तो लोग जुड़ने को तैयार होते हैं, चाहे वो अपने सामने दिखाएं कि पैसा का मकसद नहीं है। यस सर। तो डेमो दिखाओ और ये समझाओ कि सहायता दे रहे हो और आपके जरिए दूसरों को सहायता देना है, ये हम साथ साथ मिलके करेंगे। That's my तो two penny bit in the whole thing. बाकी थैंक यू चलते सर, चले। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर फॉर एडिंग योर इनपुट, थैंक यू। तृप्ति जी को लेने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा। चलिए पहले तृप्ति जी को ले लेते हैं। हाँ जी तृप्ति जी, अपनी वीडियो ऑन करिए और अपना मैसेज दीजिए। यस राइट, मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विनय जी ने बहुत अच्छा कहा, मैं एग्री करती हूँ उनके साथ में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें लगता है कि ये यूजर जो है बहुत लंबा समय लेगा एक्टिव होने में, तो उनको एक मैक्सिमम पॉइंट की लाइन में लगाना चाहिए, और अपना काम के जो 2-3 हमने लाइंस ओपन की हैं वहां पर लगाने की बजाय, मैं कितना सही हूँ, कितना मेरा जजमेंट गलत है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, देखो मैं पहले यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूंगा जो मेरे को बोलना चाहिए था। वो ये है कि आपके जो भी वर्किंग लेग्स हैं या आपकी जो भी ग्रोथ लाइंस हैं या वर्किंग टीम्स हैं आपके साथ में, भले आपकी टीम में अभी 20 सेल्स हुई हैं और आपके साथ लेट्स से सपोज एक 1A में आपको एक पर्सन मिला है, 2A में आपको पर्सन मिला है ग्रो करने के लिए, हेल्प करने के लिए उसकी, प्रोवाइडेड सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि वो आपके साथ एक वर्किंग एटीट्यूड के साथ जुड़ा हुआ है और काम कर रहा है। देर आर सर्टेन क्राइटेरिया जो मीट करने जरूरी हैं। सामने वाला आपके साथ काम तो कर रहा है, आपके डेमोज भी फिक्स करवा रहा है, लेकिन वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा। वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा। आप जो सिस्टम उसको अरेंज करवा के दे रहे हैं आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के थ्रू, चाहे वो मीटिंग्स के फॉर्म में है, इवेंट्स के फॉर्म में है, मॉर्निंग सेशंस के फॉर्म में है, ट्रेनिंग्स के फॉर्म में है, रेगुलर गेट टुगेदर के फॉर्म में है, अगर वो 70% भी उसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो देखो आपके साथ ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आप एक बिजनेस पार्टनर की तरह बिहेव कर रहे हो, और अगर वो 70% भी सिस्टम को फॉलो नहीं करता है तो बहुत डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले आपको सामने वाले के साथ एक विजन शेयर करना होता है। देखो क्या होता है, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको हमें क्लियर करना आना चाहिए। अदरवाइज पता क्या होता है, सामने वाला कहता है यार आई डिडंट नो दिस, ऐसा तो हमारा डिस्कशन नहीं हुआ था, ऐसा तो आपने बताया नहीं था कि ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो ये होगा। एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करना जरूरी होता है सामने वाले के साथ में। अचानक से उसके सामने आप कोई भी पॉइंट ले जाके रख देंगे और उसको एग्री करने के लिए बोलेंगे, मे बी आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो सामने वाले को थोड़ा सा झटका लगेगा। रादर अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को उसको क्लियर कर देंगे कि भाई देखो हम इस धंधे में हैं, हम इस बिजनेस में, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें मिलके ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। मैं भी अपनी वर्किंग उन्हीं लोगों के साथ सबसे ज्यादा करना पसंद करता हूँ जो इस सिस्टम को प्रायोरिटाइज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अपनी जॉब छोड़ दो, आप अपना बिजनेस छोड़ दो, अगर वो फुल टाइम नहीं है तो, राइट। आप सामने वाले को ये तो नहीं कह सकते इमीडिएटली, लेकिन अपने काम के साथ साथ, जैसे मिस्टर ग्रोवर हैं, वो भी ही इज इनटू मेनी थिंग्स, बट वो कैंगन को प्रायोरिटाइज करते हैं। जितना मैं जानता हूँ, एज पर माई नॉलेज,
मिस्टर ग्रोवर अपने कैंगन को बहुत अच्छे से प्रायोरिटाइज करते हैं, राइट। तो अगर आपके करंट प्रोफेशन के साथ साथ आप कैंगन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप ये समझ चुके हैं कि 3 से 5 साल के अंदर ये बिजनेस आपको उतना बड़ा काम करके दे सकता है जितना शायद आपके करंट प्रोफेशन में पोटेंशियल नहीं है। शायद आपका करंट प्रोफेशन या करंट जॉब, करंट बिजनेस अगले 10 साल में भी आपको उतना बड़ा काम करके नहीं दे सकता जितना बड़ा ये बिजनेस दे सकता है। तो आपको इसको उससे ज्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, उतना टाइम इसमें डिवोट करना पड़ेगा, ताकि आप इस बिजनेस से उतना पैसा बनाने लगे जितना आप करंट प्रोफेशन से बना रहे हैं, और उससे भी ज्यादा, ताकि आप एक डिसीजन ले सके इसको फुल टाइम करने का, राइट। क्योंकि जब तक आप इसमें फुल टाइम नहीं उतरेंगे तब तक आप मे बी बहुत नेक्स्ट लेवल का काम नहीं कर पाएंगे, एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप लीनियर ग्रोथ तो ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। तो सामने वाले के साथ जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करते हैं, जो आपके साथ बिजनेस में आ गया है, जब आप उसको बताते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर गेम है, यहाँ पर -3 की गेम है, मेरे पास हमेशा चॉइसेस होंगी, हमेशा मौका होगा कि मेरे को अपनी स्केल कहाँ लगानी है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करो, अपने बारे में बताओ कि भाई मैं भी फील्ड में काम कर रहा हूँ, मेरे भी बहुत बड़े गोल्स हैं, मेरे भी बहुत बड़े टारगेट्स हैं। मेरे पास जब भी अगली कोई सेल आएगी या जब भी कोई बंदा मेरे साथ जुड़ेगा, आई विल हैव अ चॉइस। मेरे पास चॉइस है कि मेरे को उसको कहाँ प्लेस करना है, और वो जो मेरी चॉइस है उसके सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं। तो जब आप सामने वाले को अपनी एक्सपेक्टेशन को क्लियर करेंगे, उसको अपने एक एज अ बिजनेस पार्टनर वाली फीलिंग उसके अंदर डालेंगे कि वी आर बिजनेस पार्टनर्स, वी हैव टू ग्रो टुगेदर इन दिस बिजनेस। तो सामने वाला अगर आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरता है, धीरे धीरे वो उस पर एक्ट करता है, सिस्टम को फॉलो करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, डेमोज फिक्स करवाता है, अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ आपकी मीटिंग्स करवाता है, सेशंस कंडक्ट कराता है, आपको समझ आ जाएगा कि ये बंदा कितना सीरियस है, ये लर्निंग पे भी ध्यान दे रहा है अच्छे से, सिस्टम को सीख भी रहा है, ये सिस्टम है क्या, इसको समझ भी रहा है। तो आपके पास भले आप कोरे हैं, भले आप कोरे हैं, आपके पास अपनी कोई सेल आती है, मे बी वो एंड यूजर सेल है, हो सकता है बाद में वो बिजनेस सेल में कन्वर्ट हो जाए। आपको उस सेल को बिल्कुल बिना कोई सेकंड थॉट दिए अपने या तो 1A के अंडर में या 2A के अंडर में प्लेस कर देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दिस इज माई थॉट प्रोसेस। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, देखो हमारे बीच में अलग अलग, सर यहाँ सर पर प्लीज अलग एक अलग, बार और रिपीट करेंगे जो लास्ट की 2 लाइन्स है प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एज अ 4A डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपकी 20 सेल्स हो गई हैं, मे बी आपने 4A ओपन नहीं किया है अपना, और आपके पास कोई सेल आती है, भले वो एंड यूजर सेल ही क्यों नहीं है, सामने वाले को बिजनेस मॉडल जरूर आपने हो सकता है दिखा दिया हो, लेकिन वो अभी बिजनेस मॉडल की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दे रहा है। तो आप उस पर्सन को अपने किसी वर्किंग पर्सन के अंडर प्लेस कर दें, चाहे वो 1A में है, चाहे वो आपके 2A में है, क्योंकि वो उसको ज्यादा मोटिवेशन, उसको इक्वल मोटिवेशन की जरूरत है जितनी आपको चाहिए। इक्वल एनर्जी, इक्वल मोटिवेशन की जरूरत है जितनी आपको भी जरूरत है। आपको 2 पैसे शुरू में कम आएंगे, आपको प्रॉफिट्स कम आएंगे, लेकिन जब आप उसके साथ मिलकर काम करेंगे, देखो वो जो एक सेल जिसकी आई है, अर्जुन जी, रोहित जी, आई विल जस्ट टेक 2 minutes मोर एंड आई विल टेक योर इनपुट्स एज वेल, थैंक यू। जब आप ने 4A पे उस सेल को लगा के मे बी 50,000 अर्न करना था, राइट। लेकिन अगर वो सेल आप अपने ग्रोथ लाइन में लगाते हैं, आप अपनी वर्किंग लाइंस में लगाते हैं, और उनको एनर्जी मिलती है, उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको एक टीम सपोर्ट वाली जो फीलिंग है, जो सिर्फ बातों में बताई गई थी, वो एक्चुअल में होते हुए दिखती है, रियलिटी में होते हुए दिखती है, जब वो चीज, जब उसको रियलिटी, इसको रियलिटी चेक बोलते हैं, जब वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं उस पैसिव इनकम को, कि भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल सिस्टम इट इज। अभी मैंने मशीन, अभी मैं काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और मैंने 1-2 सेल ही करी है, बट मेरे जो ऊपर स्पॉन्सर्स हैं वो मेरे बारे में भी सोचते हैं, मेरी ग्रोथ के बारे में भी सोचते हैं, और वो सेल जब आप उनके अंदर प्लेस करते हो, उससे जो उनको मोटिवेशन आता है, उससे वो 10 डेमो रखेंगे आपके साथ,
उस 10 डेमो में से अगर आपके पास 2 सेल आती है, तो उस 2 सेल से अगर आपको 13 हजार रुपए भी आते हैं, तो 13 और 13 आपके 26 हजार रुपए की इनकम आपको एक्स्ट्रा हो गई। अगर वो आपके 2 वे लाइन में आते हैं, तो भाई साहब आपने 52,000 तो अर्न कर लिए ना, जो आपको उस एक सेल से आने थे। जहां बिल्कुल तक ठीक की कहा सर प्रॉफिट्स की आपने। बात है, अगर आपके 2 वे वाला बंदे को और मोटिवेशन मिलता है, और एनर्जी मिलती है, और पावर मिलती है, अगर उसको और पावर मिलती है, जिसको रजत आपने जी एम्पावर दोबारा करा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ये क्लियर नहीं हुआ, दोबारा इसको थोड़ा सा बताएं। सर प्लीज थोड़ा सा अटेंशन दीजिए यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ मेरे और भी टीममेट्स हैं जिनको मेरे को टाइम देना है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आई एम सो सॉरी, प्लीज अटेंशन दीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अगर एम्पावर करेंगे, पावर देकर अपने ग्रोथ लाइंस वाले लोगों को, अपनी वर्किंग लाइंस वाले लोगों को, उनको एम्पावर करेंगे, तो वो ज्यादा काम करेंगे ना, वो ज्यादा काम करेंगे। नॉट जस्ट बिकॉज आपने सेल दिया, देखो उससे मोटिवेशन तो जागता ही जागता है। ऑलरेडी वो काम कर रहे थे, वर्किंग मोड में ही थे, जो क्राइटेरिया हम मीटअप कर चुके हैं, वो वर्किंग मोड में ही थे। आपने उनको और पावर दी, जिससे वो एम्पावर हुए। जब उससे वो एम्पावर हुए, तो वो ज्यादा काम करेंगे। वो ज्यादा काम करेंगे तो सेल्स ज्यादा आएंगी आपके पास। सेल्स ज्यादा आएंगी तो पैसा ज्यादा आएगा। सिंपल सी थ्योरी है। आपने फोरे पे लगा के 52 हजार रुपए अर्न करे, जिससे आपने 52 हजार रुपए अर्न करे, उसको 2 महीने हो गए, उसने एक डेमो नहीं करा। आपके वो 52 हजार खा पी के खत्म कर चुके हो आप। वो गए जहां जाने थे। लेकिन आपकी उस पावर से अगर कोई एम्पावर होता है, या आपके उस डिसीजन से कोई एम्पावर होता है, तो वो ज्यादा काम करेगा। तो 2 सेल आपको ज्यादा लाके दे देगा, 2 महीने में 3 सेल ज्यादा लाके दे देगा। तो उससे आपका वो पैसा भी मीटअप हो गया, प्लस आपको और लोग मिल गए आपके सिस्टम में। आप ग्रो कर रहे हो, आपके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। यू गॉट मी। आपको वॉल्यूम की तरफ जाना है इनाजिक में, ये आपका विजन होना चाहिए कि हाउ एज अ शिक्षे, जब आप कैसे शिक्षे बनना चाहते हो, मैं उसका आपको बता रहा हूँ। आप हमारे एक्सपीरियंसेस से आप ऐसे शिक्षे बनो कि आपकी 100 सेल हो पर मंथ। कम से कम 50 तो होनी चाहिए, बेयर मिनिमम। अगर आप शिक्षे बनते हो, आपकी मंथ की अगर 50 सेल्स हो रही है, तो आपने बहुत शानदार काम किया। थैंक यू। मैं जितना कहना चाहता था, बोलने को तो बहुत कुछ है, हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आई वुड रिक्वेस्ट, अर्जुन जी का मैसेज आया था मेरे पास। अर्जुन जी आप अपने इनपुट दीजिएगा, एंड देन आई वुड रिक्वेस्ट रोहित जी ऑल्सो टू शेयर हिज। थैंक यू। Thank you so much, Ranaji. Thank you so much for adding so much value. Uh, Deepak ji, I'll take your questions. Vasu ji, you can raise your आपने लोगों ने hand raise किया, but उससे पहले मैं कुछ points यहाँ add कर देता हूँ। सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ participate कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो ऑन करी है चाहे नहीं करी है, मैं आप सबसे पहले एक चीज जानना चाहता हूँ, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो बिजनेस अपनी लाइफ में कर चुके हैं या कर रहे हैं? यू कैन मेंशन द चैट बॉक्स मी। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। आई रिक्वेस्ट यू टू राइट। स्क्रीन पे हैंड रेट मत करें, आप चैट बॉक्स में लिखिए, सो दैट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम बिजनेस कर चुके हैं या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने कभी लाइफ में बिजनेस किया ही नहीं है ना? वेरी नाइस। सो वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स, आई रियली अप्रिशिएट। देखो, मेरा ये सवाल पूछने का मकसद क्या था, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। राजा जी ने भी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो क्यों करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मेरा बच्चा किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, या मान लीजिए मैं एक एज ए इंडिविजुअल किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, तो मुझे पता होगा कि मैं उस कॉलेज से एडमिशन क्यों ले रहा हूँ, या मुझे उससे पास आउट होके क्या करना है। मेरा गोल, मेरा टारगेट मुझे क्लियर है। एम आई राइट और रॉन्ग? अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जब हम लोग इनाजिक में एंटर करते हैं एज अ बिजनेस, यहाँ पे हो सकता है कि कई ऐसे लोग होंगे जो 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, हो सकता है 6 भी हैं। लेकिन एक चीज समझने वाली बात होती है कि क्या मैं किसी भी रैंक पे हूं, क्या मुझे ये क्लियर है कि मुझे पहुंचना कहाँ है।
सी स्ट्रक्चर 100 करोड़ कमाना है, 1000 करोड़ कमाना है, वट एवर यू वॉन्ट टू अर्न, वो बहुत बात की बात है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं आपको, अल्टीमेटली आपको पहुंचना कहाँ है ये पता होना क्लियर है। आपको -3 बनना है, -4 बनना है, -5 बनना है, वट एवर। देखिए यहाँ पे एक बात समझ लेना कि जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, गोल आपका जो कुछ भी है, आप अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बनाते हो और वर्किंग भी उसी हिसाब से बनती है। यहाँ पे 40 लोग बैठे हैं, 40 लोगों का अगर मैं मिनिमम भी अगर एक गोल पकड़ लू ना, अगर -3 है मिनिमम भी, तो एक सवाल आप अपने आप से पूछे। मैंने लास्ट टाइम भी बिजनेस प्रेजेंटेशन की जब शुरुआत की थी, तो मैंने शुरुआत कैसी की थी अगर आप लोगों को याद हो, मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर ओपन किया था पीपीटी का। और कौन सा स्ट्रक्चर ओपन किया था? 6 से 2-3 का। क्यों किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि मिनिमम तो -3 कम से कम इसलिए क्योंकि वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम, और नॉट ओनली फाइनेंशियल, जो कंपनी की फिलॉसफी है ना, फाइनेंशियल, मेंटल एंड फिजिकल, जो कंपनी की फिलॉसफी मिनिमम, वहां पे एक पर्सन एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है, मिनिमम बता रहा हूं मैं। तो अगर हम कंपनी की फिलॉसफी से मैच करना चाहते हैं, इसके बेस पर इनाजिक आज पूरे ग्लोब में काम कर रही है, तो हमें यह समझना है कि मैं मिनिमम -3 को पकड़, तो क्या मुझे -3 का स्ट्रक्चर क्लियर है? लास्ट टाइम मैंने इस चीज को मेंशन किया था, क्या हमें -3 का स्ट्रक्चर पता है कि -3 के नीचे 2 6 से 2-2 होते हैं, उसके नीचे 2 6 से 2 होते हैं, 2-2, और सबसे लास्ट में बॉटम में 8 6 से होते हैं। और अगर नहीं पता तो मैं रिक्वेस्ट अगेन करूंगा, दोबारा से पेपर पेन लें और अपने हाथों में बनाए, अपने पेपर पे बनाए उसको, फॉर द क्लैरिटी। जितनी अच्छी क्लैरिटी होगी उतना अच्छे तरीके से इस बिजनेस को हम लोग कर पाएंगे। क्लैरिटी इज एवरीथिंग, समझना मेरी बात को यहाँ पर। तो -3 का अगर मुझे स्ट्रक्चर पता है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है -3 के स्ट्रक्चर की नॉलेज, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 6 से एक मिनिमम बेंचमार्क है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बोलूंगा, मिनिमम। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी 6 से की डेट को लिखा हुआ है? -3 तो मैं बाद में बात करूंगा। क्या आप लोगों ने अपनी 6 से की डेट को लिखा है? और अगर लिखा है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, हैंड रेज नहीं करना। अभी आप जितने भी लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किया, रिक्वेस्ट हो कि अपना हैंड डाउन कर लें 2 मिनट के लिए। जब मैं क्वेश्चंस लूंगा तब उस पर बात करेंगे हम लोग। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी, बहुत सारे सवाल होंगे, बट क्या आप लोगों ने मिनिमम, आप 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, डज नॉट मैटर, अगेन मैं यहाँ बोलूंगा, क्या आपने, वसु जी डोंट राइट डेट, आप, मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपने लिखी है तो सिर्फ मेंशन करें यस। लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, दिसंबर 2024, आई रियली अप्रिशिएट। अगर लिखा है, इफ यू मेंशन देन मस्ट शेयर यस, मैंने 6 से की मिनिमम डेट ली है। अब एक सवाल अगेन, अगर स्ट्रक्चर आपके सामने है तो क्या आपने 6 से 2-3 की डेट लिखी है? वो भी लिखे, नहीं लिखी है तो फिर भी लिखें, जरूरी है लिखना। अगेन बात आ जाती है कि किसी यहाँ पे ना हमें आंसर किसी और को नहीं करना है, खुद को करना है। -3 किसको बनना है? मुझे। बिजनेस किसका है? मेरा। जैसे वो इंसान कहता है ना कि बीवी किसकी है, हमारी या मेरी, वही वाली बात है। -3 किसको बनना है? मुझे। तो अगर मुझे बनना है तो डेट की क्लैरिटी होना जरूरी है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और -3 के स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होना जरूरी है। देखो मेरे इन सारे सवालों के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं ना, मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूं, मेरा 99% स्ट्रक्चर 1 पे है, 99%।
एंड आई मीन इट। किसी को देखना हो मैं दिखा सकता हूँ। 99% मतलब 99%, एंड आई मीन इट। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा यार 2A 3A 4A 5A 6A, क्या मैं नहीं कर सकता? इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स नॉट अबाउट कि एक बात मैं यहाँ बोलने जा रहा हूँ, उस बात को दिमाग में बिठा लेना। हमारे एक सीनियर हैं जो -5 हैं, और वो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, और ये सच है। ही इज वन ऑफ द टॉप रैंक में से एक है, -5 हैं। वो कहते हैं ट्रैप, और ये सच है। ट्रैप से मेरा मतलब उसको नेगेटिव मत लेना। ट्रैप से मेरा मतलब है कि हम समटाइम फंस जाते हैं कि मुझे इतने पॉइंट्स आ जाएं। हमारे थॉट्स में कहीं ना कहीं हम लोग वो सारी चीजें सोचते हैं। ठीक है, आई डू एग्री, हम लोग इस बिजनेस में कमाने आए हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि डेट जब सामने निर्धारित होती है, जब स्ट्रक्चर की क्लैरिटी होती है ना, तो शायद उस गोल को अचीव करने के लिए, स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज लेने के लिए, अगर मेरे को पता है कि 6A2-3 के अंदर 14 लोग हैं और बॉटम में 8 6 हैं, तो शायद उस हिसाब से फनल में सेल्स को डालना मेरे लिए आसान हो जाता है। मान लो मुझे ये पता है कि मैं अगले 2 साल में 1000 सेल्स करने वाला हूँ, छोटा सा एग्जांपल, अगले 2 साल में मुझे मिनिमम 1000 सेल करनी, मिनिमम। तो उस 1000 सेल्स को करने के लिए मुझे ये पता होगा कि मुझे स्ट्रक्चर में उसको कैसे डालना है, क्योंकि मुझे ये पता है कि -3 मेरा क्लियर है। तो अगेन बात आ जाती है क्लैरिटी। आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे सवालों के जवाब वहीं पे आके खत्म हो जाते हैं कि पहुंचना कहाँ है, अल्टीमेटली वेयर आई हैव टू रीच। अगेन आता है ना हाउ, वो लास्ट हमने एक टॉपिक लिया था हाउ, सॉरी वाई, नॉट हाउ, वाई वाला टॉपिक लिया था हम लोगों ने। वाई, मेरा वाई क्लियर है और हाउ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। तो प्रोसेस को समझे, लेकिन उस प्रोसेस से पहले ये पता होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ है, एंड ऑटोमेटिकली प्रोसेस क्लियर होता जाएगा ओवर द टाइम पीरियड। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी क्लियर माय पॉइंट। सो मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा यहाँ पर, और ओवर टू रजत जी या रोहित जी। थैंक यू। रोहित जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। Good morning, everyone. Good morning गुड to all मॉर्निंग। of गुड you. मॉर्निंग। क्या बात है, क्या बात है। गुड वाली मॉर्निंग। उससे पहले अर्जुन, मतलब वेरी शॉर्ट बट यू हैव सेड एवरीथिंग। मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि और रजत आपने जो बात करी है, स्ट्रक्चर और रिटेंशन, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर मोर फोकस्ड ऑन रिक्रूटमेंट्स। उनका ज्यादातर फोकस किस पर होता है? रिक्रूटमेंट्स। ज्यादातर फोकस किस पर होता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट्स को एक्वायर्ड करना। लेकिन ट्रू मायने में ना वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि जिस जर्नी की शुरुआत हमने करी थी उसके पीछे पर्पस क्या था, हम पहुंचना कहाँ चाहते थे। हर इंसान ये सोचता है मुझे एक फाइनेंशियली अपने आप को एक वक्त के बाद अगर मैं काम नहीं भी कर पाता किसी भी वजह से, तो मेरी फैमिली सिक्योर कैसे हो सकती है। और उसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल एक ही शब्द में खत्म हो जाता है, वो है -3। अगर हमारे दिमाग के अंदर, अभी अर्जुन ने एक बात बोली थी, -3 का स्ट्रक्चर माइंड में डाल लो, तो मैं थोड़ी सी मदद करता हूं आपको डलवाने में। आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है -3। इसके नीचे होते हैं 2-2, उसके नीचे होते हैं 4-6-2, 2 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, और इसके नीचे होते हैं, ये देखिए आप, 4-6 से लेफ्ट में, 4-6 से राइट में। तो 2 और 4 8। ये देख सकते हैं टोटल जो अर्जुन 14 लोगों की बात कर रहा है, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। नाउ यू कैन सी। सो अब सवाल ये आता
रोहित जी म्यूट हो गया। रोहित रोहित जी जी म्यूट आपकी हो म्यूट आवाज हो नहीं गया, आ रही है, म्यूट हो अनम्यूट गया। करिए। हमारे जो सीनियर है मिस्टर सतपाल सर, वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेट अपलाइन, वो एक ही स्टेटमेंट डिलीवर करते हैं, अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो दुनिया का 8वां अजूबा है, अगर उस अजूबे को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप एक ही फॉर्मूले को फिट करिए, जिसके थ्रू आपका स्ट्रक्चर बहुत बेटर तरीके से डेवलप भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा। और वो एक ही लाइन है, वो है बिकम टू ए और मेक टू ए। क्योंकि लोगों को 6 से नहीं दिखता, लोगों को 6 से 2-2-3 नहीं दिखता, लेकिन 2A दिखता है। अगर लोगों को 2A दिखता है तो आई 100% एग्री विद रजत स्टेटमेंट, जो रजत ने बात बोली है, 1A और 2A के नीचे आप स्पॉन्सर करो। तो अगर आप 2A बनते हैं और 2A बनाते हैं तो आपकी मैक्सिमम सेल 8 पॉइंट के अंदर जाएंगी। 2A बनते हो, 2A बनाते हो, 2A बनते हो, पहला 1A, दूसरा 1A, तीसरा 2A, ठीक है। तो 13-13-26 ये इनकम आती है। अब सवाल आता है आपकी ओर सेल्स अगर आती है तो ये 3 के नीचे आपने उस व्यक्ति के नीचे किसके नीचे लगानी है, वो आपका अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर जाएगा। क्योंकि ये अभी कुछ कह नहीं सकते, वो 3 पर्सन के नीचे आपको लगानी है, वो आपका कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आप अपने सीनियर के साथ बैठे। क्योंकि जब कभी इंसान के पास में कोई स्पॉन्सरिंग आती है, उसके नजरिए से हो सकता है वो सही हो, लेकिन जब वो अपने सीनियर के साथ बैठता है तो रियल मायने में उसको वो एक अलग पिक्चर दिखाते हैं। और सीनियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो सिर्फ उसको गाइड करेगा लेकिन कंपेल नहीं करेगा, वो उसके सामने बता देगा इसके प्रॉस और कॉन्स क्या है बस। क्योंकि उसे पता होने चाहिए। जूनियर को नहीं पता, जूनियर को तो एक ही चीज पता है, वो मैक्सिमम पॉइंट देखेंगे। जैसे रजत ने बताया, उसको 52,000 दिखेंगे, उसको ये नहीं पता कि अगर 2A के नीचे लगाने के बाद वो 2 सेल अपने आप ही दे देगा, क्योंकि सिस्टम से उसके पास 13,000 रुपये आया है। बहुत सारे समय में मेरे पास जब मैं 2A था, ठीक है, और जब मैं 20 सेल्स हो चुकी थी, तो मेरे पास वो पर्सनैलिटी, मेरे क्या कहते हैं, मेरी टीम में चंडी जी आए थे, तो मैं चाहता अपने 4A पे स्पॉन्सर कर सकता था, बट ऑफ कोर्स वो स्पॉन्सरिंग कहाँ की, मैंने अपनी 2A पे की। मैं कर सकता था, लेकिन 2 लीडर मेरे और नर्चर हो गए, मनीष जी और एक अर्जुन। तो सवाल यहां पर ये आते हैं कि अल्टीमेटली वो एक स्पॉन्सरिंग से वो 2 लीडर अपलिफ्ट हुए। वेरी वेरी गुड। ऐसे मैक्सिमम टाइम में बहुत सारी सिचुएशन में भी और किया मैंने, और मेरी अभी तक मैक्सिमम स्पॉन्सरिंग कुछ इस लेवल पे रही है, और ज्यादातर लोगों की भी आई थिंक इस तरह की रहनी चाहिए। इससे क्या होता है, ऑफकोर्स मेरे पास 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाते हैं, लेकिन मैं 2 लीडर एक्स्ट्रा कैसे कमाता? क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आपका गोल क्या होना चाहिए। गोल को उल्टा पढ़ो, गोल को उल्टा पढ़ो, क्या बनता है? लोग। यानी आपका गोल लोग होने चाहिए, आपका गोल लोगों को कमाना होना चाहिए। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए पहले कमाना। अगर आपने लोगों को कमा लिया तो लोगों के द्वारा मनी को कमा लोगे। क्योंकि अगर आपने ऐसे क्रिएट करना शुरू करा, संभालेगा कौन? कौन संभालेगा? कौन संभालेगा, मुझे बताइए। है, अगर आपने इसके नीचे क्रिएट किया, एटलीस्ट ही विल बी आल्सो टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट उसमें छुपा हुआ है। ना चाहते हो भी वो भागेगा, आगे बढ़ेगा। अगर आज बेसिकली अर्जुन के नीचे ये लगाए नहीं होते 2%, तो मैं हेड्स ऑफ करना चाहूंगा अर्जुन का डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। ऑफकोर्स उसने बिल्कुल सही बात बोली है, वाने पे उसका स्ट्रक्चर है। तो एज अ लीडर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके पास एक्स्ट्रा अगर कुछ मिलता है, कुछ अगर, तो रियल मायने में वो एज अ लीडर, अगर वो उसने सेक्रीफाइस किया, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ लीडर कि उसके लिए सोचना। अगर उस सिचुएशन में सिर्फ अगर मैं आई विल बी थिंकिंग फॉर मी, मैं उसके नीचे स्पॉन्सरिंग करने के बाद क्यों किया? क्योंकि रियल मायने में उसने भी अपनी टीम के लिए सोचा। 100% फोकस उसका 1A पे रहा। बात 1A 2A की नहीं है, बात उस पर्सन की है जो व्यक्ति काम करना चाहता है। अब सवाल आता है दूसरा। पहली चीज ये समझ में आ गई, बिकम 2A और मेक 2A, क्योंकि आई थिंक 13 और 26, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। क्यों? इस 3 लेग में से, 3 में से ये 3 है, 13-13-26, आपके पास कोई सेल आती है, आप या यहां लगाते हो। अब आपका एक ही लक्ष्य है, 2A बनने के बाद 2A बनाना, इसको 2A बनाना, इसको 2A बनाना, इसको 2A बनाना। 52 आपने एक्सपीरियंस कर लिया, 52 एक्सपीरियंस कराना। और अगर आपकी कोई एक 3 सेल आती है, तो एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे अगर आपने स्पॉन्सर करी, तो इसके द्वारा 2 मिली, इसके द्वारा 2 मिली, इसके द्वारा 2 मिली, आपका दूसरे लेग वाला लेवल भी 2A कंप्लीट हो गया।
हो सकता है, नहीं हो सकता? यस और नो, कितने लोग एग्री करते हैं? राइट। अब सवाल ये आता है कि अगर हम इस सर तरीके से सर चलते हैं। प्लीज सर, रोहित सर, एक बार प्लीज ये जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, प्लीज एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए अगर पॉसिबल है, प्लीज। कोई बात नहीं, करता हूं, फोकस करो, फोकस। राइट, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिस एरिया में अटेंशन नहीं होती उसी एरिया में टेंशन हो जाती है। तो अटेंशन दे लो पहले। वो वाली बात है ना, हेल्थ पे अटेंशन नहीं होगी तो टेंशन हो जाएगी, रिलेशनशिप में टेंशन नहीं होगी तो टेंशन हो जाएगी, फाइनेंस में भी टेंशन नहीं होगी तो टेंशन हो जाएगी। तो प्लान अपने लीडर के ऊपर फोकस करे, ठीक है? मैंने क्या बोला, एक ही फॉर्मूला, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के सिद्धांत को अगर आप अमल करना चाहते हैं तो एक ही चीज अपने दिमाग के अंदर, जहन के अंदर डाल लो, वो ये है, बिकम टू ए एंड मेक टू ए। मैं यहां पर बैठा हूं, मुझे अमृतसर नजर नहीं आ रहा, मुझे चंडीगढ़ नजर नहीं आ रहा, लेकिन रात के समय में मैं गाड़ी निकालता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो 2 मीटर तक लाइट नजर आएगी, 2 मीटर पहुंचने के बाद अगले 2 मीटर लाइट नजर आएगी, फिर 2 मीटर पहुंचने के बाद अगले 2 मीटर लाइट नजर आएगी, होगा नहीं होगा? और ऐसे इस तरीके से रात में भी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। सेम उसी तरह से आपको टू ए बनना है, और टू ए बनाना, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मत सोचो। आप टू ए बने, वन ए टू ए। अब आपका दूसरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ अपने दिमाग के अंदर, जहन के अंदर डालो, ये जो 3 व्यक्ति है इसको मैं कैसे टू ए बना सकता हूं या बना सकती हूं। अगर आपने इसके नीचे एक सेल डाली तो ये बंदे को आपने, उसकी पावर आपके लिए रिसोर्स बन जाएगी। इसके नीचे एक सेल डाली, उसकी पावर आपके लिए रिसोर्स बन जाएगी। इसके नीचे एक साल दी, उसकी पावर आपके लिए रिसोर्स बन जाएगी। जब आपने इसको 13, इसको 13, इसको 13 एक्सपीरियंस करवा दिया, तो जानते हैं क्या है, आपने 13, आपने 13, आपने 26 भी कमाए, साथ में 3 लोगों के अंदर पावर क्रिएट कर डाली। किस चीज की? इस सिस्टम की। और उसके बाद अब आप उसे दिखाओगे, देख भाई तुझे टू ए बनाना है, और उसने टू ए क्यों बनना है उसको कारण पता होना चाहिए, क्योंकि रियल मायने में एक उसे रेशियो दिखाओ। किस तरह की रेशियो? जिस तरह से ये लगा लो, अगर एक व्यक्ति टू ए बनता है, मान लो मैक्सिमम 3 महीने में, मैक्सिमम, वैसे तो 1 महीने में पॉसिबल है, 1 दिन में भी पॉसिबल है, लेकिन उसे मैक्सिमम रेशियो दिखा दो। अगर एक व्यक्ति एक क्वार्टर में टू ए बनता है, 3 महीने में 3 से, और उसके बाद इसने करी 3 महीने में 3, तो 3 तिया 9 हो गई, इसने करी 3 महीने में 3, 9 तिया 27 हो गई, और ये 27 तिया 81 हो गई। 3, 9, 27, 81, चारों को जोड़ दोगे टोटल बनेगी 120, ऊपर वाला व्यक्ति बन जाएगा 6A। तो अब सवाल ये आता है, वो अपनी एक डायरेक्ट करेगा, वो बन जाएगा 6A। इतना सा काम करना है, सिर्फ इतना सा, लेकिन ये सिस्टम दिखाने के लिए उस पर अमल करना है, उस पर चलना है। लेकिन ट्रू मायने में अर्जुन की बात से मैं भी 100% एग्री करता हूं, लेकिन साला ये ट्रैप जो है उसमें फंस जाते हैं इंसान। 8 पॉइंट के ट्रैप में फंस जाते हैं। साला 39 नजर आता है, 52 नजर आता है, 65 नजर आता है, लेकिन सोचा नहीं कभी आपने 6 के बाद 6 से 2 के लिए क्या करना होता है? साला 2 ही चीज चाहिए है। कंपनी भी तो वन भी खेल रही है? 2 है। वो भी चाहती है कि 2 हमारे पास सॉलिड पर्सनालिटीज है, और 2 के नीचे अपने 2, उसके 2 के नीचे अपने 2। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ने बहुत कम समय के अंदर, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 साल में, हमें भी देर में बात समझ में, ये नहीं कह रहा कि भाई साहब हम बड़े दूध के दूल्हे हैं, शुरुआत में हमें भी समझ नहीं आ रही थी गेम ये, क्योंकि इस प्लान को समझने के लिए हमने तो पास में जो, जिस प्रीवियस कंपनी में, ग्रोले इंटरनेशनल कंपनी में थे सेल्स में, हम तो उस तरीके से खेल रहे थे। बाद में समझ आया कि बेसिकली गेम ही अलग है। 6 के बाद समझ में आया यार साला क्या हो गया है, तो रायता फैला दिया हमने तो। अब उस रायते को कैसे समेटा जाए? अब रियल मायने में बस समेटते समेटते लगे हुए हैं, लेकिन ट्रू मायने में जिसका विजन है सिर्फ 2 साल, कितने? 2 साल में भी इंसान, पहले दिन में ही 2 साल में भी इंसान डैश 3 बन सकता है, लेकिन अगर उसके दिमाग में स्ट्रक्चर है तो बिकम टू और मेक टू से बाहर नहीं जाएगा। इस बात की श्योरिटी है, वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा 110%। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट। अगर हम बात करते हैं अब रिक्रूटमेंट के बाद आती है रिटेंशन। आपने जिस व्यक्ति को रिक्रूट किया, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गलती मैं बताता हूं, वो कॉल करने में बड़ा समय लगाया, प्रेजेंटेशन फिक्स करने में बड़ा समय लगाया, मेहनत की, अपॉइंटमेंट फिक्स की,
प्रेजेंटेशंस दिया, फॉलो अप किया, सेल्स क्लोज किया, बट किसके लिए किया था? भूल गए हो। किसके लिए किया था आपने सारे का? ये अपॉइंटमेंट फिक्स क्यों करी थी? प्रेजेंटेशंस क्यों दी थी? फॉलो अप क्यों किया था? सेल क्लोज क्यों की थी? अरे भैया आपने डैश 3 बनना था, क्यों भूल गए? तो आपका जो विजन है, क्या आपको अपनी टीम के अंदर वो विजन नहीं डालना? जिस लक्ष्य को आप अपने दिमाग में रखे हो, वो आपकी टीम के अंदर वो लक्ष्य जाना चाहिए। अगर आप डैश 3 बनना चाहते हो तो आपके दिमाग के, आपकी टीम के एक एक दिमाग के अंदर वो डैश 3 ही जाना चाहिए। धीरूभाई अंबानी की एक स्टेटमेंट है, क्या क्या स्टेटमेंट थी? कर लूंगा दुनिया मुट्ठी में। ये हमेशा सोचता था कर लूंगा दुनिया मुट्ठी में, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को डाल दिया लोगों के दिमाग में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और हैरानी की बात, उसने पकड़ा दिया सेल फोन और कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो मुट्ठी में किसने कर ली दुनिया? मुट्ठी में उसने कर ली दुनिया, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य लोगों के दिमाग में डाल दिया। सेम उसी तरह से आपका अपना लक्ष्य डैश 3 जब तक आपकी टीम के दिमाग में नहीं है, तब तक आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि ट्रू मायने में हर व्यक्ति के अंदर सिर्फ एक ही सोच होनी चाहिए, डैश 3, दैट्स इट। उसके अंदर 14 लोग कौन से हैं जिसके थ्रू अपना डैश 3 कंप्लीट करने वाला है, दैट्स इट। और इस विजन को दिखाने के लिए आपको क्या चीज मदद करती है? आपको अपने सीनियर के साथ में सिटिंग करवाना। अगर 20 लोग एक्टिव नहीं है, किसी का 4A है, किसी का 3A है, अगर किसी का 2A है, अगर उस व्यक्ति को 2A के बाद अपने सीनियर के साथ सेटिंग करवा दो, ताकि उसके दिमाग के अंदर डैश 3 की कंडीशनिंग वो सीनियर करेगा। और उस व्यक्ति का काम क्या है? 2A का बंदों को ऑर्गेनाइज करना। 3A का काम क्या है? ऑर्गेनाइज करना। 4A का काम क्या है? ऑर्गेनाइज करना। हम क्या करते हैं? 2A बनने के बाद 3 कर दिया, चौथे की तरफ बढ़ते हैं। 10 कर दिया, 11वें की तरफ सोचते हैं। 20 कर दिया, 21वें की तरफ सोचते हैं। नहीं बनेगी कहानी। यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सिद्धांत अभी आपने अमल ही नहीं किया, और वो अमल हुआ ही नहीं अभी तक। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिटेंशन। आप तरीका बताते हैं रिटेंशन के लिए, हाउ यू बेसिकली रिटेन टू योर टीम। जो सारे कर्मकांड आपने किए, किस चीज के लिए? सेल क्लोज करने के लिए। वो तो हो गई, वो तो हो गई जिसके लिए आपने किए थे। बट अगर उसको आपने रिटेन करना है, टिकाना है, तो एक ही चीज टिका सकती है उसको। वो एक ही चीज क्या है जो उसके विजन को क्लियर करती है? मैक्सिमम लोग जितनी मेहनत सेल क्लोज करने में करते हैं, जितनी मेहनत फॉलोअप में करते हैं, जितनी मेहनत प्रेजेंटेशन में करते हैं, जितनी मेहनत कॉलिंग में करते हैं, मैं कह रहा हूं 110%, उसका 10% भी उसका विजन क्लियर करने में नहीं करते। एंड आई एम डैम श्योर फॉर इट। उसका 10% भी अपने टीम के विजन को क्लियर करने में नहीं करते। और जानते हैं विजन कहां से क्लियर होता है? विजन क्लियर होता है उसके दिमाग के अंदर। जब ये एनवायरमेंट, उसके दिमाग के अंदर ये स्ट्रक्चर फिट होता है, उसको विश्वास होता है यार इसके अंदर कुछ बड़ा हो सकता है। और जब तक उसकी आंखें देखेगी नहीं, कान सुनेंगे नहीं, इस प्लेटफॉर्म से किसने बड़ा किया, अपनी आंखों से उसके देखेंगे नहीं, कान सुनेंगे नहीं, तब तक वो बड़ा विश्वास नहीं कर सकता। इसीलिए जब कभी एक व्यक्ति प्रेजेंटेशन देता है तो उसने सिर्फ बीज डाला है 3.25 लाख की पानी की मशीन का या अपॉर्चुनिटी का बीज डाला है, वो बीज अंकुरित नहीं हुआ। और किसी भी बीज को अंकुरित करने के लिए माहौल चाहिए होता है, और माहौल उस बीज को अंकुरित करता है। जब बीज डाल दिया, उसको अंकुरित करने के लिए उसे माहौल देना है, और उस माहौल में डालने के लिए वो इवेंट ही रोल प्ले करेगा। जो व्यक्ति अपने दिमाग में बात डाल लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए, अगर आपने अपने आप को इवेंट से डिस्कनेक्ट करा, या इवेंट से अपने आप को, इवेंट से जैसे ही आपने 15 मिनट है अर्जुन, टेंशन नहीं, इवेंट से अगर आपने अपने आप को जैसे ही डिस्कनेक्ट करा है, क्या इवेंट्स अपने आप को किया कब? तो इस बात को ध्यान ले लीजिए, 110%। इवेंट क्या है? रिटेंशन की बात करिए ना रजत जी ने। एक पर्सन, जब मेरे अपलाइन में भी इवेंट क्रिएट नहीं हुए करते थे या नहीं हो पाते थे ही नहीं इवेंट। योगेश जी बैठे हैं, एज अ कस्टमर थे शुरुआत में, बिल्कुल
और टीम के अंदर ये थॉट प्रोसेस था, ही इज अ कस्टमर, ये हमारे जैसे कैसे काम कर सकते हैं। मैंने कहा मेरे मन में क्या थॉट था, बिल्कुल सही कहा, हमारे जैसे नहीं कर सकते लेकिन हमसे बेहतर कर सकते हैं, अलग तरीके से कर सकते हैं, अपने स्टाइल से कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर विश्वास आ जाएगा मुझे करना क्यों है, तब करेंगे। इन्हें यहां से उठा के आगरा लेके गया था। इनके साथ में एक और सज्जन थे, अजीत जी। पहले यहां से फिर अजीत जी के घर लेके गया, वहां से अजीत जी को भी पिक किया, फिर बाद में वहां से आगरा लेके गया। 6 घंटे जाना, 6 घंटे आना, 12 घंटे। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, उनके विजन को क्लियर करने के लिए जो प्रयास किए गए, उसके बाद ये इनको तैयार किया कहां के लिए। दूसरा इवेंट मुंबई में था, 6 से 7 दिन सुदेश जी के एनवायरमेंट में, वहां पर गए। मल्टीपल टाइम जो भी इवेंट्स क्रिएट हुए, चाहे दिल्ली में चाहे दिल्ली से बाहर हुए, मल्टीपल लोग कभी कभार क्या बोलते हैं कि सर काफी दूर है सर दिल्ली से गुड़गांव, सर दिल्ली से गाजियाबाद कितना दूर है सर, यहां तक तो लोग पहुंचते ही नहीं है। जिस वक्त बेसिकली शुरुआत हुई थी, मैं कितने बंदों को, मुंबई में था तो मुंबई लेके गया, कल जयपुर में तो जयपुर ले गया, आगरा में तो आगरा लेके गया। जिन लोगों के लक्ष्य बड़े होते हैं उनके लिए रास्ते छोटे हो जाते हैं, अपने दिमाग में डाल दो, और यही बात दूसरे के दिमाग में डाल दो। अगर आप अपनी टीम में ये चाहते हो दूसरे की पावर को अपने रिसोर्स बनाना, मैं मल्टीपल टाइम आगरा में किसी को 5 लोगों को, फिर 10 लोगों को, फिर 20 लोगों को, फिर 40 लोगों को, फिर 60 लोगों को तैयार करके कहीं कहीं ना कहीं इवेंट में लेके गया, जिसके कारण रिटेंशन होने की संभावना बढ़ी। उन्हें कारण मिला क्योंकि उस एनवायरमेंट ने उनको विजन दिया। तो रिटेंशन की अगर हम बात करते हैं, आज आपको इतने सारे मल्टीपल इवेंट्स मिलते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसमें क्यों फिट होना है, मुझे क्यों करना है। कोई भी व्यक्ति अगर इवेंट से नहीं आता, एक भी बंदा नहीं है तब भी उसे आना जरूरी है। नहीं आता, ध्यान से सुन लेना, उसे पता नहीं कितने महीने पीछे हो जाएगा वो। एक इवेंट उसे कितने महीने की जर्नी को कम कर सकता है, और एक महीने एक इवेंट में अगर वो नहीं आता तो उसकी जर्नी बड़ी टफ और दुखदायक हो जाएगी। लोग सोचते हैं मैंने क्या करना है जाकर। सर एक बात ध्यान रखना, अगर आप अपने न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करना चाहते हैं अपने आप को, वहां पर जाने के बाद कितने ऐसे पर्सन है जब आप मिलते हो, आप आपके अंदर जो फील फैक्टर आएगा, जो कन्विक्शन आएगा, वो कन्विक्शन ही अलग हो जाएगा उस इवेंट के बाद। क्योंकि इवेंट इंजन है, हम सब डब्बे हैं। इवेंट इंजन है, हम सब डब्बे हैं। और रियल मायने में हिस्ट्री टू डेस्ट्री वो ट्रैक है। जो व्यक्ति ट्रैक पर है, ये सारे डब्बे इंजन से कनेक्ट होने चाहिए और ट्रैक पर होने चाहिए, तो डैश 3 की जर्नी आसान हो जाएगी। और जो ट्रैक से उतर जाते हैं, वो बेसिकली जो ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है वो एक ही जगह पहुंचती है, और वह जंगलों में, कभी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचती। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा लास्ट में, अगर आप रिटेंशन करना चाहते हैं लोगों को ज्वाइन करने के बाद, पहली चीज बिकम टू ए और मेक टू ए। दूसरी चीज अपने आप को और अपनी टीम को इंजन से जोड़े रखो, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हो तो, जो भी कोई ऑनलाइन इवेंट हो, जो भी कोई ऑफलाइन इवेंट हो, लेकिन इवेंट के अंदर, इवेंट में नहीं जा रहे आप, इंजन से जुड़ रहे हो, और जो इंजन से जुड़ेगा उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। बस इतना कहना चाहूंगा। सो कैरी टू रजत। थैंक यू, Thank you. थैंक यू रोहित जी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल इनपुट्स, मीन्स अ लॉट। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके मन में अगर कोई सवाल है इस कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड, जो भी अभी यहाँ पर हुई है, आई एम श्योर आपको हमारे थॉट प्रोसेस के थ्रू बहुत क्लियर हो गया होगा कि हम क्या थॉट प्रोसेस कैरी करते हैं और हम क्या चाहते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। यस वासी जी, प्लीज शॉर्ट में अपना हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज मेनी अदर पीपल विल आल्सो हैव समथिंग टू आस्क। थैंक यू। श्योर श्योर सर, मैं बड़ा शॉर्ट ही, क्वेश्चन तो मेरा बहुत शॉर्ट है लेकिन आंसर आप लोगों को चाहिए। 2 चीजें मेरे को क्लियर हो गई, वॉल्यूम गेम है पहली चीज, दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो 2A का रखना है, ये बिल्कुल एकदम छप गया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ले, अब हम आते हैं प्रॉस्पेक्ट बिहेवियर पे। और होता क्या है, प्रॉस्पेक्ट की कस्टमर जर्नी होती है। कस्टमर जर्नी से मतलब जिसकी अभी अभी सर ने बात की, रोहित,
कि कस्टमर की एक जर्नी होती है। आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, उसको प्रेजेंटेशन देते हो, क्लोजिंग होती है, पोस्ट उसको सेल सपोर्ट देते हो, उसके बाद फिर जो है अल्टीमेटली आप उसको बिग पिक्चर दिखाते हो और देन द थिंग्स मूव फॉरवर्ड। वो तो कस्टमर जर्नी हो गई, लेकिन कस्टमर बिहेवियर को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने जिन जेंट्री में अलग अलग लोगों की अलग अलग जेंट्री होती है, राइट। तो होता क्या है कि जब हम किसी आईटी सर्विसेज को या किसी एग्जीक्यूटिव सर्विसेज को या इन जनरल किसी भी ऐसे पर्सन को जो एक डिसेंट लेवल पे कमा रहा है, खा रहा है, अपने घर चला रहा है, उसको हम रीच आउट करते हैं। जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो उस वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल में होता है। ये आप मानेंगे, मैक्सिमम लोग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल में होते हैं। जब वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल में होते हैं तो उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो यहां तक, या उनकी जो सोच है यहां तक पहुंचना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक डिसेंट टाइम के लिए, राइट। लेकिन अगर उसका पीएमएफ तब भी बिजनेस के लिए लाई करता है तो हम उसको कैसे 100 CR के लिए कन्विंस करें। और दूसरी चीज ये है कि क्या हम ये पॉसिबिलिटी को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि स्पीड विल कम फ्रॉम कंपाउंडिंग, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे बिजनेस के पोटेंशियल को, अब मैं बिजनेस पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, हमें मैक्सिमाइज करने के लिए अपने बिजनेस पोटेंशियल को जो लोग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल में कंफर्टेबल हैं उनकी एनर्जीज और उनके रेफरल्स को बढ़ाने के लिए जो हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं उसको, आई थिंक उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उसे हमें साथ लेके चलना चाहिए। ये मैं कंफर्म करना चाहता हूं आपसे। आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से क्या लेना देना? आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करो, तक समझिए। मैं चाहता हूँ और लोग भी समझें। जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे काफी लोग समझेंगे उसको। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं जब आईटी में काम करता था 12 साल, तो मैं जाता था अपनी डेस्क पे बैठता था, काम करता था अपना। तो मैं अपनी कंपनी के लिए या अपने जो भी मेरा अपने कंपेंसेशन के लिए इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना। मैं अगर ऑफिस नहीं भी गया, मैंने घर से बैठ के लैपटॉप खोल के काम किया, तो उस सब चीज के लिए या उन सब चीजों के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है मेरे को अपना काम करने के लिए। ठीक है फाइन। मुझे, राइट, मैं उसको कह रहा हूं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। मेरा कहना यह है कि हमारा जो मॉडल पेटेंटेड है वो इतना ब्यूटीफुल है कि वहां पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स की भी जगह है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बिना टीम स्पिरिट के, बिना टीम बनाए, बिना 2A और वॉल्यूम गेम खेले आप नहीं अचीव कर सकते, ऑलमोस्ट नहीं अचीव कर सकते -3 का गोल अपनी लाइफ में। गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट, विल कम बैक टू यू। गॉट योर पॉइंट। यस शुभम, स्विच ऑन योर वीडियो। जो भी हेलो लोग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि अपनी वीडियोस अगर ऑन करेंगे तो इट वुड बी ग्रेट। हेलो Rajat ji, good morning. I'm really sorry, actually I'm not in a situation to switch on my video. Please pardon me on this. मेरा नो ना एक प्रॉब्लम। छोटा सा क्वेश्चन है एक्चुअली। जो हमारा डेस्क थ्री का जो पॉइंट है जिसमें $5,000 बोनस लाइफ टाइम मंथली आता है, राइट। मेरा उस पर एक क्वेश्चन है कि जो हमारी एक्टिवनेस, जैसे आईडी को हमें एक्टिव रखना होता है, राइट। अगर इन केस उस पॉइंट पे आईडी एक्टिव नहीं होती है तो क्या वो $5,000 जो मंथली आता है वो आता रहता है? जैसे अभी जो एक्टिव का क्राइटेरिया है वो 1 ईयर का है। ठीक है। एनीथिंग एल्स शुभम? नो नो, ओके। ओके। पहली बात तो मैं बता दूं, डैश थ्री पे कोई क्राइटेरिया नहीं है इस तरीके का कि आपको अपनी आईडीज को हर 3 महीने या उस तरीके से आपको कोई एक्टिवेशन वगैरह में जाना पड़ता है, स्पेशली $5,000 के लिए। हाँ, 8 पॉइंट की इनकम लेनी है, नॉन 8A की इनकम लेनी है आपको। सर्टेन अपार्ट फ्रॉम $5,000 जितने भी बोनसेस या 8 पॉइंट की इनकम लेनी है, उसके लिए आपको अपनी आईडीज को एक्टिव रखना होता है 90 डेज, 180 डेज, 365 डेज, जो भी क्राइटेरिया है। लेकिन $5,000 के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप इनाजिक बिजनेस को एथिकली बिल्ड कर रहे हो, टीम को सपोर्ट कर रहे हो, आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, आपको पूरा पैसा मिलेगा।
कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल, कोई क्राइटेरिया नहीं है $5,000 के लिए। आपकी ओके सेल्स जितनी थैंक्स। मर्जी हो आपको मिलेगा। इज इट क्लियर शुभम? यस रजत जी। ओके। वासु जी के पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। वासु जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स जो हैं, जो आए हैं, और अगर अपना इंडिविजुअली रोल प्ले करना चाहते हैं, सेल्स करना चाहते हैं, तो हमें उसको क्यों, हम उनको क्यों रोके? यही कह रहे हैं ना आप? आपका सवाल यही है मेरे ख्याल से, बिल्कुल सर, बिल्कुल है यही ना? मेरा पॉइंट है, यही मेरा पॉइंट। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने भी देखो, जो भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स हैं, अगर वो उस तरीके से ही आगे बिजनेस को करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो करते रहें। आपको आपका 5% सपोर्ट उनको मिलना चाहिए, ओनली 5%। 95% नहीं मिलना चाहिए, आई क्योंकि वो एग्री। आपके लॉन्ग टर्म गोल में नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल बन रही है, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है, बस खत्म बात। लेकिन अब मैं वो उनको आपके लॉन्ग रोकूं टर्म क्यों? गोल में नहीं आते हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म गोल में नहीं आते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, ऐसे लोग आपके लिए लायबिलिटी भी बन सकते हैं, आपको पेन भी देके जा सकते हैं। बिल्कुल देखे जा सकते हैं, आई कम्प्लीटली एग्री विद आपके यू। ऐसे लोगों को हो सकता है आपको इवेंट से भी दूर रखना पड़े, बिल्कुल दूर रखना पड़ेगा। यही तो, ये तो मैं रियलाइज कर ही रहा हूँ, कल सिस्टम से से भी रियलाइज दूर कर रहा रखना हूँ मैं। पड़ेगा आपको। ये मेरे को कल से रियलाइजेशन हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ और आपको भी पता है ये चीज। या दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस मैं जो दिस। बोल रहा हूँ उसकी बस उसकी डेप्थ को समझना। मैं मैं जो समझ बोल गया रहा हूँ। हूँ सिर्फ उसकी डेप्थ को समझना पड़ेगा आपको। आई एम हम्म। नॉट, मैं यहाँ रिजिड नहीं हो रहा हूँ, मैं यहाँ पे हम्म। एडमेंट नहीं हो रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ वो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जो, बिकॉज हम कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं। एंड इनाजिक इज नॉट द ओनली कंपनी वी हैव वर्कड विद, वी हैव वर्कड विद अदर कंपनीज एज वेल। तो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही मैं ये सारी बातें बोल पा रहा हूँ आपको, क्योंकि इंडिविजुअल जो भी कंट्रीब्यूटर है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, एक टाइम आएगा वो, अगर आपने पैब्लो ब्रूनो की अगर कहानी सुनी है, कल इवेंट में आप आए थे, आपने पैब्लो ब्रूनो की स्टोरी सुनी थी, तो वो ब्रूनो है आपके लिए, पैब्लो नहीं है। तो जो ब्रूनो है, वो जिस दिन बाल्टी नहीं उठा पाएगा, वो इतना थक जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, और वो गिर जाएगा, वो बाल्टी नहीं उठा पाएगा। और जितनी बाल्टियां उसने ढोई हैं पास्ट में, वो जो बाल्टियां अगर टूटेंगी, उनकी रिपेयरिंग फिर आपको करनी पड़ेगी। अगर वो रिपेयरिंग नहीं कर रहा तो आपके लिए काम छोड़ जाएगा वो, अच्छा खासा काम छोड़ जाएगा वो आपके लिए, अगर वो सिस्टम में एक्टिव नहीं होगा आने वाले समय में। क्योंकि वो जो क्लाइंट्स है जिनको मशीन बेची है, उनको सर्विस कौन देगा? बिल्कुल सही उनके कह रहे हो। रेफरेंसेस पे काम कौन करेगा? लेकिन जो अपने सबसे बड़ी जो लर्निंग है वो 5% वाली है, कि 5% टाइम ही वो मेरा डिजर्व करते हैं, इससे ज्यादा डिजर्व ही नहीं करते। दिस इज व्हाट आई डू। जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स है, मैं उनको अपना 5% से ज्यादा नहीं देता, सिंपल। यस दीपक जी। हेलो। मैं सिर्फ एक ही चीज शेयर हाँ करना जी। चाहता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जो मैंने समझा है अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और जो मैंने फील भी किया है, और हर जगह दीपक जी ऐसा मैं फील दीपक जी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप अपना मैसेज शॉर्ट में दीजिएगा, क्योंकि हमें शॉर्ट एक में अगले लिखो। टॉपिक की तरफ आगे बढ़ना है। थैंक यू। हाँ, जब भी आप किसी को, हम सब किसी को ज्वाइन करवाते हैं, जैसे टायर का व्हील अलाइनमेंट होता है ना, तो हमें उस बंदे के साथ व्हील अलाइनमेंट अपना सेट करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, हम उसे 60 डैश से दिखा रहे होते हैं, उसका पेन पॉइंट है 1 लाख रुपए की ईएमआई या 50,000 की ईएमआई। हम उस पर क्लिक नहीं कर पाते, उसको अलाइन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में एक चीज हर इंसान को चाहिए, वो है पैसा। वो सब झूठ बोलते हैं कि मैं पैसे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सुबह से रात तक जॉब करते हैं, परेशान रहते हैं 1 लाख रुपए के लिए। हम अगर उसको अलाइंड कर देंगे ना, तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन हम लोग फेल हो जाते हैं उसको अलाइंड करने में। तो वो आप सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। जैसे रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बात बोली, रजत ने बहुत अच्छी बात बोली है, अर्जुन ने बहुत अच्छी बात बोली है। सारे पॉइंट क्या है, अलाइनमेंट। और 90% आपने फील भी किया होगा कि हम कोई बंदे को डिक्लेयर कर देते हैं, यार ये तो यार जॉब कर रहा है, ये तो काम नहीं करेगा। अगर आप उसको अलाइंड कर लो, उसका गोल समझ जाओ, डिस्कशन में जैसे रजत ने डिस्कस किया था ना, कि हमें उसकी केमिस्ट्री बिठानी पड़ेगी अपने साथ, सारा गेम वहीं पर अटक जाता है। लेकिन लोग, होता क्या है, केमिस्ट्री नहीं बिठा पाते हैं,
हम 6 से -3 बोल रहे होते हैं, हम 6 से कहानी सुना रहे हो, उसको नहीं चाहिए 6 से, उसको 1 लाख रुपए की अपनी सारे खर्चों का टेंशन है, वो जॉब कर रहा है इसके लिए। सारा गेम है केमिस्ट्री, आपका कनेक्टिविटी, आपका ब्रिज कैसा बन रहा है उसका। एक बार ब्रिज बन गया ना, वो अपने आप भागेगा, अपने आप काम करेगा। 20-20 साल से नौकरी कर रहे होते हैं लोग, कोई जॉब में खुश नहीं है। समझो हमारे पास इतना बड़ा गेम है ये। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था, आई एम रियलाइजिंग नाउ कि रजत 1000 सेल पे पहुंच गया है। और जब रजत ने मुझे बिजनेस दिखाया था, रोहित ने बिजनेस दिखाया था, तब शायद रजत आपकी कितनी सेल हुई होंगी? 20, 25, 30, हाँ 50 कुछ होगी। ऐसा ही था। तो इससे दीपक नहीं नहीं, गुप्ता 50 तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो दीपक गुप्ता कितना बड़ा गधा है कि मैं अलाइन नहीं हो पाया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये मेरी सेल्फ रियलाइजेशन है कि मैंने गलती करी, राइट। और मैं अगर अलाइन नहीं हो पाया किसी ना किसी रीजन से, बहुत सारे हमारे रीजन होंगे और हैं भी, सबको पता है। बट वो अगर मैं अलाइंड हो जाता तो शायद मेरी भी 300 सेल होती ग्रुप में। सारा गेम अलाइनमेंट का है। कनेक्टिव, आपका ब्रिज आपकी डाउनलाइन के साथ कैसा बन रहा है, वो बनना बहुत जरूरी है। हम लोग अपनी कहानी सुना रही होते हैं, डाउनलाइन अपने परेशानी में होता है। सारा गेम है उसको समझना। और पैसा हर आदमी चलाना चाहता है। आज लोग झाड़ू बेच के भी अगर बोलोगे ना 10 करोड़ बनते हैं, बंदा झाड़ू की फैक्ट्री खोल लेगा। हर इंसान पैसा चाहता है। सारा गेम है आपका जो ब्रिज बन रहा है वो कैसा बन रहा है। और दूसरी बात, अर्जुन ने बहुत अच्छी बात बोली है। एक बहुत टॉप लीडर है मैजिक में, जो सबसे बड़े लीडर है आज की तारीख में, नागेश्वर जी। वो एक बात बोलते हैं, 13,000 रुपए वाला बंदा जो होता है ना, हम उसको डिक्लेयर करते हैं 13,000, छोड़िए यहाँ इनकम नहीं आएगी, 26 पे काम करते हैं, 40 पे काम करते हैं। और वो भूल जाते हैं हम कि वो 13,000 वाला बंदा फैक्ट्री है आपके लिए। और वो फैक्ट्री को मिस कर जाते हैं। हम 50,000 के ट्रैप पे फंस जाते हैं, जैसे आप लोगों ने बताया 65,000 के ट्रैप पे फंस जाते हैं। हम सोचते हैं वहां पे इनकम हमें ज्यादा आ जाएगी, लेकिन वो बहुत बड़ा ट्रैप है। नागेश्वर जी भी ये कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है, उसमें मत फंसिए। 13,000 वाले बंदे को भी फैक्ट्री समझिए, वो आपको 1000 सेल भी दे सकता है। गुप्ता जी, मैंने नागेश्वर जी का नाम नहीं लिया था। मतलब मैं नागेश्वर, बता रहा हूँ कि मतलब उन्होंने बोला है, मैंने उनका वीडियो सुना है। मैं एक चीज बता देता हूँ। मैंने जिस व्यक्ति के बारे में बात की थी वो मिस्टर समीर पोदार है। हाँ, मतलब इंडिया जो की सारे इंडिया की लीडर्स हैं, गुड इंडिया लीडर्स। की इंडिया की टॉप आईडी। सही भाई, बिल्कुल सही बात। ये सारे लीडर्स है, समीर पोदार अपने, नागेश्वर, सब लोग लीडर्स है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल बिल्कुल। 13,000 वाला बंदा जो होता है, जय अर्जुन ने बहुत अच्छी बात बोली, मेरे को बहुत क्लिक करी आज, कि 99% बिजनेस अर्जुन का 13,000 वाली लाख पे है। तो ये फैक्ट्री जनरेट हो रही है आपकी, जो आपको पैब्लो की तरह बाद में थकेंगे नहीं आप फ्यूचर में। तो आपका क्या कहते हैं, ब्रूनो की तरह थकेंगे नहीं आप। आपकी एक एक पाइपलाइन बात है। एक बात मैं इसमें ऐड कर देता हूँ गुप्ता जी। सॉरी, जस्ट कंक्लूडिंग द कॉन्वर्सेशन। यहाँ पे ना एक चीज समझने वाली बात होती है। जैसे आपने एक बात बोली ना यहाँ पे कि हर पर्सन अपने इंडिविजुअल गोल या अपने इंडिविजुअल हाँ, थॉट प्रोसेस के साथ कर रहा है। मैंने अपनी बात जो यहाँ बोली थी वाने वाली, तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि वाने वाली बात को रखते समय मेरे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट था, और वो सभी लोगों के लिए थोड़ा सा और क्लैरिटी के पॉइंट उसमें बस एक सेकंड या 1 मिनट लूंगा मैक्सिमम। देखो, इस बिजनेस के अंदर आपको कहाँ पहुंचना है, अगेन मैटर यही करता है यस, अल्टीमेटली। ठीक है, अगर हमने विजन बड़ा लिया है तो ये जो छोटे 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 जो चीजें हैं ना, जिसके लिए हम आज तक फाइट करते आ रहे थे, उससे बाहर अगर हम आना चाहते हैं, जो पैब्लो ब्रूनो का एग्जांपल लेना है, तो उसके लिए फिर वो चीजें मैटर नहीं करेगी। बड़ा करेक्ट, सिंपल। करेक्ट। ठीक है, चैलेंजेस हमारे साथ भी थे, फैमिली हमारी भी है, रिक्वायरमेंट्स हमारी भी थी, लेकिन हमें कहाँ पहुंचना है वो क्लियर था। राइट। रजत, ओवर टू रजत जी। दोस्तों मैं देखो, जितनी बातें मैंने यहाँ पर बोली हैं, ऑल्दो मेरे साथ में मेरे फ्रेंड रोहित हैं, हम लोगों ने एक ही टाइम पे इस बिजनेस को शुरू किया था। ठीक है, क्योंकि हम लोग काफी समय से साथ में काम कर रहे थे। तो जब मैंने इस बिजनेस को करने का ठाना कि मुझे ये बिजनेस करना है, और मैंने इनाजी को चूज किया। लाइफ में पहली बार मैंने किसी प्लेटफॉर्म को चूज किया नेटवर्क मार्केटिंग में, कि मुझे इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है। और मेरे फ्रेंड का नाम सबसे पहले मेरे जहन में आया कि मुझे रोहित के साथ शेयर करना चाहिए, राइट। बिकॉज इससे ज्यादा एम्बिशियस पर्सन मेरे को मेरी लिस्ट में कोई नहीं मिला, तो मैंने उसके साथ शेयर करा। उसके साथ अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। हम पीओसी, हर चीज का हमें पीओसी चाहिए होता है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। तो मैं आपको एक पीओसी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हेन मी एंड रोहित स्टार्टेड दिस बिजनेस, तो रोहित इज माई 1A। हम लोग जो 1A को हल्के में लेते हैं ना, रोहित मेरे 1A पे ही है। आप देख पा रहे हैं ना, आज 500 प्लस, आई थिंक क्लोज टू 600 सेल्स हैं रोहित के अंडर में। तो मेरी एक तरफ है रोहित, मेरे एक 1A में आते हैं, और एक अच्छी खासी टीम को लीड कर रहे हैं, एक बड़े शानदार ग्रुप को लीड कर रहे हैं। और
जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मैंने रोहित के बाद अपनी जो सेकंड सेल क्लोज करी थी, आप विश्वास मानिएगा दोस्तों, मेरे को 4 महीने लग गए तो सेल को क्लोज करने में, विद अ ग्रेट फॉलो अप। 4 महीने लगातार फॉलो अप करने के बाद, दिन रात एक लगाने के बाद, उस सेल को मैं अपने दूसरे वने पे भी लगा सकता था, अपना वने कंप्लीट कर सकता था, बट मैंने, क्योंकि मेरे साथ रोहित जुड़ा था एक विजन के साथ, एक एनर्जी के साथ, एक पावर के साथ, तो मेरे को उसको एम्पावर करना था। तो वहां पे सेल्फिश ना होते हुए एक डिसीजन लिया गया और उस सेल को सही जगह प्लेस किया गया जहाँ उसको करना चाहिए था। सर मुझे अगर सही ध्यान आ रहा है तो उस टाइम पे ये क्राइटेरिया नहीं था 3 मंथ्स का, राइट? राइट सर? नहीं, तब भी था, बिल्कुल था, उस वक्त भी ये क्राइटेरिया था। तो तो ये फिर तो गवर्नमेंट ये का क्राइटेरिया, एक्चुअली गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रूल बनाए हैं कि हर इंडस्ट्री में कुछ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी हमेशा, अदरवाइज यूर आउट। ये गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है। ये एनर्जी इसलिए फॉलो कर रहा है 3 महीने वाला। अगर नहीं होगा ना तो लोग कोई सेल ही नहीं करेगा, सब डाउनलाइन के भरोसे बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे। ये बहुत अच्छा रूल है, बंदे को नहीं नहीं, एक्टिव वो बात रखना ठीक है सर, उसका रूल का लॉजिक मैं नहीं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूँ जब जिस टाइम पे आपने 4 महीने लगाए थे, बिल्कुल बिल्कुल, तब भी उस वो टाइम रूल पे था। अगर ये रूल था तो है। उस हिसाब से तो आपको 1A पे प्लेस करना चाहिए था, यानी प्लेस करना मतलब चाहिए था, क्या बनता ही एग्जैक्टली, था? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बट हमने वो डिसीजंस नहीं लिए। हमारी शुरुआत कैसे हुई है, हमने, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की बहुत जरूरत है। उसके बाद अर्जुन जी इस पिक्चर में आते हैं, अर्जुन जी बिजनेस को शुरू करते हैं, क्योंकि मैं और रोहित, हम लोग एक साथ में काम कर चुके हैं। अर्जुन, हम सब लोग पिछली प्रीवियस कंपनीज में साथ में थे, तो ऑब्वियस सी बात है अर्जुन, हम सब लोग मिलके ही काम करेंगे। तो कहने का ये मतलब है, हम लोगों ने जो भी सेक्रीफाइसेस करे हैं पास्ट में, जो भी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज का हम लोग पार्ट बने रहे हैं, उसकी वजह से आप सब कुछ देख पा रहे हैं। या बाद में बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन करा। देखो, कुछ लोग अ, आपके साथ डे वन से स्टार्ट करेंगे, कुछ आपकी सक्सेस देख कर आएंगे, आपको बने रहना पड़ेगा। कुछ लोग आपकी सक्सेस देख कर आएंगे, तो बहुत सारे लोगों ने हमारी सक्सेस देखने के बाद हमें ज्वाइन करा, आज भी कर रहे हैं। ठीक है, आज भी कर रहे हैं। एक टाइम था वो हमें नो कहते थे, हमें मना करते थे, इवन डेमो के लिए भी टाइम नहीं देते थे, लेकिन आज वो आगे बढ़कर हमें कॉल करते हैं, हमसे टाइम मांगते हैं और हमारे साथ बिजनेस करने के लिए रेडी भी हैं। तो हमने टीम वर्क का उदाहरण डे वन से प्रस्तुत किया है, डे वन से। बोलने को बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने के लिए मैं भी दे सकता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कहानी वहां सिर्फ रुकी नहीं थी, कहानी वहां से शुरू हुई थी, जो मैंने एग्जाम्पल दिए, राइट? तो आपको इस बिजनेस में अगर -3 बनना है, अगर -3 हिट करना है और अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, एक स्टेबल और एक सिक्योर बिजनेस खड़ा करना है, एक ऑनगोइंग इनकम अगर आपको लेनी है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगेन क्या चाहते हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप यहाँ पे टेम्परेरी बेनिफिट्स के लिए आए हैं या लॉन्ग टर्म बिजनेस खड़ा करने के लिए आए हैं। सिंपल सी बात है, आप अकेले कितनी मशीन बेच लेंगे? लिमिटेशन है आपकी, लिमिटेशन है, नहीं बेच पाएंगे, थक जाएंगे आप, और आप हो सकता है बिजनेस से भी आउट हो जाए। ये कड़वा सच है। अगर आप टीम वर्क नहीं करेंगे, अगर आप टीम वर्क करेंगे तो आप इस बिजनेस में बने रहेंगे। लोगों को एम्पावर करते रहिए, लोगों के साथ काम करिए, लोगों के साथ बैठिए, एक्सपेक्टेशंस पे बात करिए, कनेक्टिविटी बनाइए, राइट? और सपोर्ट करके आगे बढ़िए, हेल्प करके आगे बढ़िए। ललित जी ने बीच में हैंड रेस किया था। ललित जी, डू यू हैव एनी पॉइंट्स टू डिस्कस? फिर हम लोग मेरे को लास्ट में एक बात करनी है, फिर हम लोग आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। गुड मेरा ये मॉर्निंग। कहने का मतलब था सर, जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस है और जो एनर्जी का एक्सपीरियंस है, उससे मैं इतना समझ पाया हूँ कि कुछ लोग ना ये चाहते हैं कि वो मेरे नीचे सेल लगाए। मैंने तो ये बोला था कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आपके कहने पे इन्वेस्टमेंट किया था, काम आपने करना था। तो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे काम दो तरह से नहीं हो सकता। एक, कोई करना नहीं चाहता, और दूसरा सीखना नहीं चाहता। जो करना नहीं चाहता आप उसके साथ कुछ कर नहीं सकते हैं, और जो सीखना नहीं चाहता आप उसको सिखा सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं।
मेरे कहने का सिर्फ यही एक पॉइंट था, जो समझना चाहे वो समझ सकता है इस बात से। थैंक यू। सही बात है, बिल्कुल सही बात। थैंक यू ललित जी, थैंक यू फॉर द मैसेज। तो आज के सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारा कल इवेंट हुआ है दिल्ली में, बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा हमारा। ओके, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत करी। और हमारा अपकमिंग एक इवेंट आ रहा है फरीदाबाद में। हम लोग फर्स्ट इवेंट कर रहे हैं फरीदाबाद में 24 सितंबर को, कमिंग 24 सितंबर फरीदाबाद में। सेम टाइम 11 AM to 2 PM, सेम टाइम जो हमारा अभी इवेंट हुआ है उसका सेम टाइम है हमारा। तो जो भी उस इवेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, उसको उसको यूज करके ग्रो करना चाहते हैं, अपनी टीम को आगे ले जाना चाहते हैं, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसी महीने में ग्रो करने की, अपने और नंबर्स को आगे बढ़ाने की, अपनी टीम को ग्रो करने की, नए लोगों की लाइफ को सिक्योर करने की। तो आप उसका फायदा उठाइए 24 सितंबर फरीदाबाद में। उसकी डिटेल्स मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। और मेरे जितने भी रिस्पेक्टिव लीडर्स हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में डालिए, इसको प्रमोट करिए। और आपको इसका भी सेम है अपना, इसका जो टिकट वही 300 रुपीज पर पर्सन का टिकट है, फॉलोड बाई प्रॉपर हाई टी। इसमें प्रॉपर हाई टी हमने रखी हुई है। तो आपको जितनी भी टिकट्स चाहिए, जितने भी लोगों को आप मूव करवाना चाहते हो फरीदाबाद के इवेंट में, आप अपने जो 60 एंड अबव लीडर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करिए, इस बारे में उनसे बात करिए और अपनी सीट्स को रिजर्व करिए। मैं एक बार बताना चाहूंगा, वहां पर लिमिटेड सीट्स हैं। वो इवेंट जो है वो लिमिटेड सीट्स है, 60 to 70, मैक्सिमम 70 से ऊपर नहीं है वहां पे। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम फरीदाबाद में कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने कोई बड़ा ऑडिटोरियम या कोई बड़ा वो बुक नहीं करा, हमने सिर्फ एक बैंक्वेट बुक करा है। काफी अच्छी लोकेशन पे, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। और फरीदाबाद में नीलम बाटा चौक करके एक जगह बोलते हैं, बिल्कुल उसके पास में ही है। डिटेल्स में मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको, तो उसको प्रमोट करिए और ग्रो करिए। तो यही मेरा मैसेज था क्लास का। तो कैन आई टेक 2 हम मिनट्स? अपने या श्योर विनय जी, प्लीज सर आई नो सर, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बट सिर्फ लास्ट के 2 मिनट लूंगा सर। प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सिर्फ 2 गुड बातें कहना मॉर्निंग। चाहूंगा। 6 AM जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से, तो पिछले 10 दिन में मेरा माइंडसेट यहाँ से यहाँ आ गया है। कैसे? वो सिर्फ इतनी सी बात से कहूंगा कि जो पिछले 3-4 डेमो मैंने अटेम्प्ट किए हैं, उन डेमोज के बाद में मैंने अपने आप में रियलाइजेशन किया है कि यस, इम्प्रूवमेंट पहले से बहुत ज्यादा है। कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में, सामने वाले पर्सन के एक्सप्रेशंस को रीड करने में, उन सब चीजों में। प्लस ये माइंडसेट की बात है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मतलब मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया है या मैंने अपने आप को मैं एज अ हीरो प्रूव कर रहा हूँ। सिर्फ माइंडसेट मेरा कहाँ से कहाँ डेवलप हुआ कि कल के इवेंट में मुझे 102 बुखार था सुबह मॉर्निंग में आने से पहले। परसों भी मेरे को फीवर था और मुझे कल मॉर्निंग में 102 बुखार था, लेकिन फिर भी मेरे माइंडसेट ने कहा नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि मेरा रोल था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टीम के साथ में। तो इसलिए मैं कल आया। ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट डेवलप हुआ लास्ट 10 डेज में 6 AM क्लब में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि ज्यादा से ज्यादा लोग 6 AM क्लब के अंदर ज्वाइन करें। सेकंड, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे भी रोहित सर ने बोला, सिस्टम की जो हमारा जो इवेंट्स हैं वो इंजन्स हैं, और अगर हम अपने इवेंट्स के अंदर सबको ज्वाइन कराएंगे तो बाय डिफॉल्ट हम ग्रो करेंगे। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ना कई बार सिर्फ ये सोच करके इवेंट्स में नहीं आते हैं कि सेम तो इवेंट होगा, वही दिखाएंगे, डेमो दिखाएंगे, वही बिजनेस प्रेजेंटेशन होगा, वही सबको TF 4A 5S को खड़ा कर देंगे, सेम प्रोसेस है। तो कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इस सोच के साथ नहीं आते, जो मैं भी पर्सनली फील कर रहा हूँ। तो एक छोटी सी स्टोरी स्टोरी नहीं है, बेसिकली रियल एग्जांपल है। एक बार हो सकता है कई सारे लोगों ने देखा भी हो, वीरेंद्र सहवाग कपिल के शो में आए थे, कपिल शर्मा शो में आए थे। तो उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया पिच के ऊपर, जो सचिन के साथ जब बैटिंग करते समय, कि मुझे ये याद नहीं है कौन सा बॉलर का उन्होंने नाम लिया था उस समय, सॉरी फॉर दैट, कि एक बॉलर ने सचिन को क्लीन बॉल्ड आउट किया। सचिन चले गए। जाने के बाद जब वो ग्रीन रूम में आकर के आपस में डिस्कस करते हैं, यार तू कैसे आउट हुआ, या तुझे तेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, ये बॉलर की बॉल पूरी फास्ट आई थी, ऐसा वैसा। तो डिस्कशन में सचिन ने एक्सप्लेन किया कि यार जब उस बॉलर ने ना बॉल फेंकी और जिस दिशा से बॉल आ रही थी, जो उसकी सिलाई थी, बॉल की सिलाई जिस दिशा में आ रही थी, तो टप्पक आने के बाद उस बॉल को आउट स्विंग जाना चाहिए था।
लेकिन वो बॉल इन स्विंग गई और वो बोल्ड हो गया। तो ये कैसे हुआ, या उस बॉलर ने कैसे किया, मैं ये समझ नहीं पाया। तो सहवाग कह रहा था, मैं ये सोच के हैरान था कि बॉल जब एक पेस बॉलर जब बॉलिंग करता है तो उसकी बॉल 135, 140, 145 मील पर आवर की स्पीड से आती है। हम बॉल देख नहीं पाते कि बॉल किस तरीके से आ रही है, किस किस दिशा में जा रही है, हम सिर्फ बल्ला घुमा देते हैं। और वो बंदा बॉल की सिलाई देख करके ये अंदाजा लगा रहा है कि टप्पा खाने के बाद बॉल कहाँ जाएगी। तो ये काम तो सिर्फ भगवान कर सकता है और कोई बंदा नहीं कर सकता, इसलिए सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इवेंट्स को भी ना, अगर हमें जैसे आज का जो सेशन था 6A to -3 की रैंक के बारे में बात आ रही थी, तो ये सिर्फ हमारा माइंडसेट है। अगर हमारे माइंड की कंडीशनिंग तभी होगी जब हम बार बार एक ही चीज को रिपीट करेंगे, बार बार इवेंट्स में आएंगे, बार बार अपने आप को सिस्टम से कनेक्टेड रखेंगे, हर एक इवेंट चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो उसमें अपने आप को इंडल्ज रखेंगे, इन्वॉल्व रखेंगे, तभी हम उस लेवल तक पहुंचेंगे। थैंक यू सर, सिर्फ ये कहना। वेरी वेल सेड। थैंक यू। वेरी वेल सर जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने कंक्लूड करा। आई रियली अप्रिशिएट थैंक कि यू आपने सर। इतना मैसेज दिया, लोगों को रियलाइज करवाया कि सिस्टम से बने रहना कितना जरूरी है, राइट। और कल से फिर हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम लोग मॉर्निंग में डिस्क्लोज करेंगे उसको, ठीक है। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस and stay connected. Thank you, sir. Keep learning, keep Thank shining. you. Thank you so much. Take care. Thank you And so much. most importantly, keep drinking Kangen water. अक्सर पता है मतलब मैं आपको बताऊं, लोग जो है वो पानी नहीं पी रहे हैं सर। मैं बता रहा हूँ हो चुका है, पानी नहीं पी रहे हैं लोग। कल बात करते हैं, कल बात करेंगे इस टॉपिक पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू, बाय। Recording stop. जिन्ना सुकून तेरी अखों विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा नायो लत्तां विचों आवे मैनू। तेरा नशा नशा तेरी अखों विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा नायो लत्तां विचों आवे मैनू। जिन्ना सुकून तेरी अखों विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा